वरुण पुरोहित जी, जो इनविटेशन मिला है कांग्रेस के नेताओं को, खासकर सोनिया गांधी को, जा रही हैं? आमंत्रण स्वीकार कर रही हैं? प्राची जी, सबको मैरी क्रिसमस। आज बड़ा दिन है। और सोनिया जी जा रही है नहीं जा रही है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न त्रिपाठी जी से किया। इनके कहने से तो कोई मंदिर जाए, कहीं जाए नहीं जाए, इनके कहने से कोई कपड़े पहने, इनके कहने से कोई खाए पिए। ये जो हमारे राजस्थान में एक शब्द होता है, बुरा नहीं मानना, कोई गंदा शब्द नहीं, रोज आम बोलचाल की भाषा का है, खोड़ला शब्द होता है। तो इनको ऐसे आंसर देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आपने अगर इन्होंने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को पढ़ा हो तो उन्होंने कहा है कि अगर आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका आचरण शुद्ध है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं, तो आपको कहीं भी मंदिर या तीर्थ यात्रा जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भी अपनी अपनी विश्वास है, अपनी फिलोसफी है, अपनी फॉलोइंग है। आदमी किसको मानता है, कौन से मत को मानता है, कौन से मत को नहीं मानता। अब मैं मान लीजिए सुबह जय बजरंगबली बोलता हूं तो लड़ने लग जाए, पहले जय श्री राम बोलो या भगवान परशुराम का नाम नहीं लो। तो ये तो इनकी इस प्रकार की बातों का जवाब कुछ नहीं होता है। जब मन में राम है तो उसे जबान पर क्यों लेकर आते हैं वरुण पुरोहित जी? फिर क्यों आपकी पार्टी के नेताओं के बयान बदल रहे हैं? फिर क्यों सारे नेता बड़े बड़े बताने में लग गए कि आप राम के कितने बड़े अनुयायी हैं? जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता त्रिपाठी जी की बातों से, बीजेपी की बातों से, तो क्यों पड़े चक्कर में? क्यों राम का नाम लेते हैं सबके सामने? मन मन में लीजिए ना। मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, त्रिपाठी जी और मोदी जी की सारी जो अभी पार्टी है 2014 से पैदा हुआ है, मोदी सेंट्रिक भाजपा। राम राम तो गांव में राम राम सा तो हजारों साल से चल रहा है देश के अंदर। गांव में राम राम सा पगडंडियों पे गांव में जाते थे, यही बोलते जाते थे, आज भी जाते हैं। ये तो इन्होंने इसको कोशिश की है कि ये चाह रहे हैं कि ये 2024 के बाद इतना बेरोजगारी कर दें कि चाय पकौड़े ना लेके गैस के अलॉटमेंट करेंगे। राम मंदिर से और आप इतनी महंगाई कर दें, लोग कमर तोड़नी, पूरा शरीर ही टूट जाए आदमी आज का। मैं राम मंदिर पर चर्चा कर रही हूँ, आज मैं बेरोजगारी पर, रोजगार पर चर्चा नहीं करूंगी आपसे। आज मैं राम मंदिर पर कर रही हूँ। राम मंदिर से भारत की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, आप उस पर जवाब दीजिए। पहले जाएंगी आपकी नेता कि नहीं जाएंगी? अरे कार्यक्रम हो रहा है ना, आमंत्रण तो मिला है आपको, स्वीकार करेंगी कि नहीं करेंगी? हाँ, तो वो तो 22 को पता लग जाएंगे जाएंगी कि नहीं जाएंगी। ये अभी से क्यों विचलित है इतने ज्यादा कि आज ही जवाब दो, आज ही दो, रात को बताओ। जो सुबह से फिर उल्टा सुल्टा बोलना शुरू करेंगे कि रेवेन्यू मॉडल, हर मंदिर का रेवेन्यू मॉडल फ्री में दिखाएंगे, नहीं तो टिकट लगेगा। ये सब क्या है? ये एक निजीकरण की व्यवस्था है जो मंदिरों की आस्था से पैसा लेना चाहते हैं। दूसरा, मंदिर बन रहा है, सब खुश है, मैं भी खुश हूं, क्यों नहीं होऊंगा। श्री राम को इन्होंने थोड़ी किया, श्री राम तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। आप ये जानते हैं तो क्यों फिर इसे चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं? फिर आप इसे चुनावों से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? आप पहले ही जवाब में आपकी पहली ही लाइन ये थी कि राजनीतिकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वोटों की राजनीति कर रही है। कहां से वोट मिल जाएंगे? तो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के तौर पर लीजिए। जिस हिसाब से प्रोपोगेंडाइज्म कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये तो ये आ रहा है मोदी जी अब के 400 पार, श्री राम मंदिर के तो इनको भगवान का ही तो आसरा है। 400 पार मुझे प्लीज एक बार समझा दीजिए, क्या प्रोपोगेंडा कर रहे हैं? कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तमाम बड़े बड़े नेताओं को इन्विटेशन मिला है। इसमें प्रोपोगेंडा क्या नजर आ रहा है आपको? ऐसा क्या कह रही है बीजेपी जो लग रहा है कि ये तो राजनीति है? अडवाणी जी, आदरणीय अडवाणी जी के हाथों से कराते, सबसे बुजुर्ग हमारे परिवार, पूरे देश के परिवार में जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन चलाया, 2 से 200 इनको पहुंचाया, जिसके कारण आज मोदी जी उद्घाटन करेंगे या जो भी करेंगे। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दे दीजिए। हालांकि प्रोपोगेंडा का जवाब नहीं आया है, प्रणाम करता सबको। प्रोपोगेंडा का जवाब नहीं आया है। प्रधानमंत्री से उद्घाटन करा देना प्रोपोगेंडा होता है, ये मुझे पहली बार पता चल रहा है वरुण पुरोहित जी। हाँ, लालकृष्ण अडवाणी का सवाल आपने बड़ा वाजिब पूछा, राकेश त्रिपाठी जी दीजिए जवाब। असली नेता, असली हीरो तो है ना वो, नेता से कराना। बताइए। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का उद्घाटन कराना किसी। देखिए प्राची, मैं 1947 की बात याद दिलाऊं जब देश आजाद हुआ। वरुण जी ठीक है, आपने सवाल उठा लिया। बिल्कुल, वहां सारे धर्माचार्य उपस्थित रहने वाले हैं, सारे धर्मगुरु उपस्थित रहने वाले हैं, सारे साधु संत उपस्थित रहने वाले हैं। 7000 प्रमुख लोगों को न्योता गया है। अभी विश्व हिंदू परिषद से बैठे हुए हैं, अच्छे तरह से इसका जवाब देंगे कि किनको प्रमुख रूप से निमंत्रण गया है। लेकिन सच यह है कि जब प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करने जा रहे थे ना, तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करने का काम किया था और तमाम प्रकार के सवाल उठाने का काम किया था। ये सवाल तब भी उठा रहे थे जब देश 1947 में आजाद हुआ था और सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे। तब भी पंडित नेहरू ने मना किया था कि नहीं, देश के राष्ट्रपति का जाना इस सेकुलर राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है।
सच यह है कि ये भारत की कल्पना करते ही नहीं है, भारत के मर्म को जानते ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की बात तो करते हैं, लेकिन भारत की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा है, भारत के सामाजिक परिवेश से जुड़ा है, भारत के रीति रिवाज क्या है, भारत के व्रत त्योहार क्या है, भारत की उपासना पद्धति क्या है, भारत की परंपराएं क्या हैं, ये इसको जानते नहीं है। जानते होते तो ये सवाल नहीं उठाते कि भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं। जाना ही चाहिए, क्योंकि शासन की सबसे बेहतर अवधारणा, राजनीतिक अवधारणा राम राज्य है, और राम राज्य के आदर्शों को स्थापित करने के लिए आपत्ति है राकेश त्रिपाठी जी कि आप इस कार्यक्रम को, जो पूरे देश का कार्यक्रम है, पूरे देश की आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, आप इसे पार्टी सेंट्रिक बनाना चाहते हैं, आप इसे नेता सेंट्रिक बनाना चाहते हैं। आप निमंत्रण भी भेज रहे हैं तो आपने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया। तिवारी जी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको क्यों नहीं बुलाया, तब कि श्रेय तो पूरा जाता है उन्हें। बताइए राकेश जी। हम तो कह रहे हो कि बाला साहब ठाकरे वास्तविकता में आज उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी बहुत आह्लादित होगी। उन्होंने जो सपना देखा था ना, जो संघर्ष किया था, जो उनके विचार थे ना, आज साकार हो रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि उद्धव ठाकरे की भूमिका को देख करके उनकी आत्मा जरूर पीड़ित हुई कि सनातन का इतना अपमान और इंडिया अलायंस के साथ गलबहियां कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। उनके पूरे हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू योद्धा हुआ करते थे ना बाला साहब ठाकरे, उनके सारे विचारों को आज तिलांजलि देने का काम कर दिया है, ले जाकर के अरब सागर में डुबो देने का काम किया है। इसलिए उद्धव ठाकरे तो आत्मा के पहले शुद्धि करने का काम करे, और उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण की आवश्यकता है। अरे उद्धव ठाकरे को तो स्वयं चले आना चाहिए। आप कांग्रेस को बुला रहे हैं जो राम के अस्तित्व को नकार चुकी है, और आप उद्धव ठाकरे को नहीं बुला रहे। ये शिकायत है, ये शिकायत है किशोर तिवारी जी को। वो आपसे जवाब जानना चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को आप क्यों नहीं बुला रहे। अच्छा रुक जाइए किशोर तिवारी जी, एक मिनट रुक जाइए। सोनिया गांधी जी के साथ है, हमको नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते आप? जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं बुलाते? आप सोनिया गांधी जी को बुला रहे हैं जो राम के अस्तित्व को नकार चुकी है पार्टी, और आप उद्धव ठाकरे को नहीं बुला रहे। क्यों नहीं बुला रहे हैं आप त्रिपाठी जी? प्राची जी बहुत अच्छा पूछा। अब विनोद जी बताएंगे। विनोद जी बताएंगे। एक मिनट, एक सेकंड तिवारी जी, राम जन्मभूमि आने दीजिए ना जवाब कि आपके नेता को क्यों नहीं बुला रहे हैं। साधु संत तय कर रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास तय कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी का नाम नहीं तय कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। लेकिन मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे को किसी बात का इंतजार किए बिना उनको उपस्थित होना चाहिए था, और उद्धव ठाकरे को दर्शन करना चाहिए।